का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम 80 के दशक में मुंबई का नंबर 1 स्मगलर बन चुका था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी राह में कई चेहरे आते थे। इनमें से एक था आलमजेब। आलमजेब वडोदरा में पठान गैंग चलाता था। वडोदरा में उसका नाम का सिक्का चलता था। दाऊद और उसके 4 साथियों ने आलमजेब की बादशाहत को चुनौती दी। आलमजेब ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को घात लगाकर मार दिया था। बस यहीं से ही दाऊद के सीने में बदले की आग दहक उठी थी। उसके भाई का बदला लेने के लिए दाऊद वडोदरा आया और उसने आलमजेब को घेर लिया। बताया जाता है कि दाऊद ने वडोदरा के मकरपुरा इलाके में आलमजेब पर 2-3 गोलियां चलाई, लेकिन डॉन दाऊद इब्राहिम का निशाना हर बार चूका और आलमजेब वहां से बच निकला। वहीं गुस्से में आकर दाऊद ने अपना पिस्तौल अपने बाएं हाथ पर दे मारा। वो भूल गया कि पिस्तौल में गोली बची थी। पिस्तौल मारने से गोली सीधे दाऊद के गले के पास लगी। फिर तुरंत ही दाऊद को उसके साथी लेकर सियाजी अस्पताल दौड़े। अस्पताल जाने के लिए दाऊद की महंगी होंडा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। दाऊद से पहले ही उसकी महंगी गाड़ी ने अस्पताल में जलवा बिखेर दिया था। 11 जुलाई 1982 को वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल के वार्ड नंबर B1 और B2 में उसे लाया गया था। सयाजी अस्पताल के वार्ड बॉय रहे मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मेरी ड्यूटी वहां लगी थी। मैं जब ड्यूटी पर आया तो मैंने देखा कि बहुत पुलिस थी। दाऊद के बारे में पूछने पर बताया गया कि यह एक स्मगलर है। उसके गले के पास गोली लगी थी। किसी को उसके रूम के पास जाने की इजाजत नहीं थी। जब पता चला कि यह बहुत बड़ा स्मगलर है तब उसकी सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई थी। मुंबई के इस नामी स्मगलर यानी कि दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन इतने थे कि अस्पताल का वार्ड दाऊद के मुलाकातियों से भर गया था। उस वक्त वडोदरा के एक फोटोग्राफर वल्लभ शाह भी दाऊद को देखने के लिए पहुंच गए। उन्होंने दाऊद को अस्पताल में बिस्तर पर छटपटाते हुए देखा। उन्होंने बताया कि दाऊद को भले ही गोली लगी थी, लेकिन वो अस्पताल में भी सिगरेट दनादन पिए जा रहा था। वल्लभ ने बताया कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा फोटो मत लो। जब वल्लभ फोटो खींचने वाले थे तो उसने हल्लाकर पुलिस और डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन फोटो नहीं खींचने दी। अस्पताल से ठीक होते ही दाऊद को आर्म्स एक्ट में हथकड़ियां लगा दी गई। दाऊद इब्राहिम कानून के शिकंजे में फंस चुका था। कुछ ही वक्त बाद उसे जमानत मिल गई और वो आजाद पंछी की तरह उड़ गया और ऐसा उड़ा कि उसके बाद कभी भी हाथ न आया। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।